सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कल के बचे हुए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 6। याद रखिए, भाषा का लिखित रूप शताब्दियों तक बना रहता है। हमारा प्राचीन साहित्य भाषा के लिखित रूप से ही सुरक्षित है। यदि भाषा का लिखित रूप ना होता तो आज हम प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति को जानने तथा अध्ययन करने से वंचित रह जाते। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा का लिखित रूप स्थायी तथा महत्वपूर्ण होता है। हमारा जो साहित्य और संस्कृति है, जो हमारे महापुरुषों ने लिखा है, कवियों ने, लेखकों ने, वो हम पढ़ के समझ पाते, उनके बारे में जान पाते। अगर लिखित रूप ना होता तो हमें किसी के बारे में जानकारी नहीं होती, इससे हम वंचित रह जाते। इसीलिए इसको स्थायी बोला गया है कि जो कुछ लिखा हुआ अगर रखा जाता है तो वह शताब्दियों अर्थात 100 वर्षों से भी अधिक स्थायी रहता है, अर्थात सुरक्षित रहता है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि होता है लिखने का ढंग। भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, पारसी लिपि आदि। संस्कृत, हिंदी तथा मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके साथ साथ एक नेपाली भी होती है, वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती, अंग्रेजी रोमन लिखी जाती, पंजाबी गुरुमुखी में लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, सभी भाषाओं के साथ साथ आप उसकी लिपियों को भी याद रखिए। दूसरा टॉपिक हमारा है नेक्स्ट व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना बताता है। तो जो भाषा होती है, जो सब्जेक्ट हमारे लिटरेचर होते हैं, साहित्य होते हैं, साहित्यिक होते हैं, उनके साथ साथ हमेशा ग्रामर एवं इसका ग्रामर पोर्शन भी होता है। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश विषयों में हम उस हिंदी और इंग्लिश विषयों में साहित्य के साथ साथ हम उसके ग्रामर को भी पढ़ते हैं। इसी से हमारे उस नियम और उसके नियमों को जान पाते हैं और उसको सही ढंग से प्रयोग करके लिख पाते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन की क्रिया पाई जाती है, अर्थात हर एक चीज़ परिवर्तन है, परिवर्तन होना ही होना है, परिवर्तित एक न एक दिन, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम बताया गया है, अर्थात कभी न रुकने वाला। भाषा में भी परिवर्तन होता है। अधिक परिवर्तन होने पर भाषा को समझना कठिन हो जाता है। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सके। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा हम लिखेंगे, ठीक है, और जैसा हम लिखेंगे वैसा दूसरा पढ़ के समझेगा। तो अगर हम गलत लिखेंगे तो दूसरा गलत ही समझेगा, अगर हम गलत बोलेंगे तो दूसरा गलत सुनेगा, है ना। यदि अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझने में कठिनाई और भाषा का एक स्थायी रूप नहीं रह सकेगा। अशुद्ध और शुद्ध भाषा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसको पढ़िए, देखिए और समझिए। 2 लड़का जा रहा है, ये क्या सही है? नहीं ना, क्योंकि 2 लड़के जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहा है, कैसे पता चलेगा कि ये गलत है? तो ये हमारे नियम जो पढ़ेंगे हम कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ क्या लगता है, ठीक है ना, और भविष्य भूत भविष्य वर्तमान के साथ क्या लगता है, तो ये सब नियम हम व्याकरण के द्वारा ही पढ़ते हैं और जान पाते हैं। यही हमें शुद्ध रूप में पढ़ना और सिखाना समझाता है। तो इसका सही वाक्य होगा 2 लड़के जा रहे हैं। दूसरा है रवि पढ़ती है, तो रवि लड़की तो है नहीं, रवि तो लड़का है, तो इसका सही वाक्य होगा रवि पढ़ता है। कृपा अपने करके बैठ जाइए, यहाँ पे होगा कृपया बैठ जाइए। सत्य बोलना हमें सदा चाहिए,
हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के रूप को स्थिर करने का प्रयत्न करता है और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण की सहायता से हम भाषा का शुद्ध प्रयोग, बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। दूसरे शब्दों में व्याकरण को भाषा की नियमावली भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। दूसरा टॉपिक हमारा बोली। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग उसे अपने विशेष रूप में बोलते हैं। हरियाणा के निवासियों द्वारा बोलने में विशेष रूप से दिए जाने वाले नाम हरियाणवी हो जाता है। ब्रज के लोग जो बोलते हैं उन्हें ब्रज भाषा बोली जाती है। अवधी तथा मैथिली आदि रूपों में देखने को मिलती है, अधिकांश जगह बोली जाती है। अब हम व्याकरण के अंग पढ़ते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण का संबंध भाषा से। भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य। तो कॉमन सी बात है कि भाषा के 3 अंग होंगे, क्योंकि वाक्य के बाद तो भाषा आ जाती है। तो सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, उनके उच्चारण व लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। ये पाठ कंप्लीट हुआ। आप सब इसको रिवाइज कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल की डेट में मैं आपको इस पाठ की एक्सरसाइज सेंड करूँगी। थैंक यू।